मानेसर नगर निगम की प्रथम मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को करीब 6 महीने बाद आधिकारिक तौर पर सरकारी कार्यालय मिल गया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह ने विधिवत रूप से उनके कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के पर अवसर मानेसर निगम से भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों के हुजूम को देखकर मेयर डॉक्टर इंद्रजीत के साथ केंद्रीय मंत्री भी गदगद नजर आए। मेयर और उनकी टीम की ओर से कार्यालय उद्घाटन के बहाने एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें वो सफल भी रहे। उन्होंने अपने विरोधियों को साफ संदेश दिया कि क्षेत्र में लोकप्रियता के मामले में मेयर इंद्रजीत विरोधियों पर हर लिहाज से भारी है। इसका जीता जागता उदाहरण यहां उमड़े जनसमूह को देखकर भी नजर आया। मानेसर के कोने कोने से लोगों ने पहुंचकर मेयर और उनकी टीम को अपना आशीर्वाद दिया। राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यालय उद्घाटन के बाद मानेसर नगर निगम की आवाम को 33 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी। उन्होंने नगर निगम मानेसर की ओर से करवाए गए 23 करोड़ रुपयों से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन किया तथा करीब 10 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि मानेसर में टीम मेयर और सभी पार्षद एकजुट होकर मानेसर के विकास की नई इबारत लिखेंगे। उन्होंने कहा कि मेयर सहित सीनियर डिप्टी मेयर और पार्षद नए हैं। उनको मेरे अनुभव का लाभ मिल सके इसलिए मैं बैठक में आया हूं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मानेसर के सभी जन प्रतिनिधि मिलकर मानेसर का भविष्य तय करेंगे और आने वाले दिनों में मानेसर को देश का नंबर 1 निगम बनाने में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखो, कई समस्याएं हैं। नई नई कॉर्पोरेशन बनी है, पहली बार मानेसर के मेयर के चुनाव हुए हैं, तो नए कैंडिडेट्स हैं, मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, पार्षद बने, तो उनको सहयोग चाहिए था मेरे एक्सपीरियंस का। तो मैं आकर के पहली मीटिंग में शामिल हुआ। जैसे मैंने कहा ना, मानेसर के अंदर जब ये पहली बार चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर केवल 7 पार्षद जीत गए, 7 बाद के अंदर शामिल हो गए। बाकी जो 7 बचे हैं वो आइंदा हो जाएंगे, सारे के सारे मेयर भी सब हो जाएंगे शामिल। इनसे पूछा गया, मैंने भी पूछा है, ये खुद भी मिले हैं, पार्षदों से सलाह मशवरा किया है और सब यही चाहते हैं कि अगर मानेसर को नए इस कॉर्पोरेशन को ठीक ढंग से चलाया जाए तो मिलजुल कर काम होना चाहिए। तो सारे के सारे पार्टी के लिए शामिल होने के लिए तैयार हैं, इनकी सिफारिश को। देखिए, जल भराव की स्थिति हर साल आती है और जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर कोई टच नहीं करता। समस्या क्या है कि गुड़गांव की डेवलपमेंट पिछले 20 साल के अंदर हुई है, मतलब 2001 से लेकर के और 2010-15 तक या 2012 तक लाइसेंसेस बहुत काटे गए, बिल्डर्स कई नए उत्पन्न हो गए। समस्या क्यों हुई कि जब ये लाइसेंसेस दिए तो जो पेरिनियल वाटर सोर्सेज थे या बरसात के दौरान के जो नाले नदी थी उनके ऊपर भी लाइसेंस दे दिए गए, वहां पे इमारतें बन गई, तो रास्ते रुक गए, तो पानी कभी इधर से खिसक जाता है, कभी उधर से खिसक जाता है। तो मेरे ने इनको सुझाव दिया है कि ये जो पॉइंट्स हैं इसको इधर उधर से आप पैसा खर्च करने की बजाय कोई अगर सोसाइटी बन गई है, कोई रोड बन गई है, तो अंडरग्राउंड टनल लेकर के पानी को वहां से निकाला, जो उनका पहले से ही रास्ता तय हुआ था सदियों से। तो इसके ऊपर चर्चा चल रही है। आपने देखा है अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर कितना एयरपोर्ट के नीचे 5 किलोमीटर का रास्ता बन गया है। तो अब हमारी टेक्नोलॉजी आज के दिन बढ़ गई है और इसका एक ही हल है कि जो पेरिनियल रास्ते थे, यानी कि हजारों साल से जो पानी जहाँ से गुजरता था, उन्हीं रास्तों के ऊपर पानी को ले जाने का प्रयास किया। सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने के लिए आप सबका धन्यवाद। और आज हमारे नगर निगम मानेसर के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, लगभग 30 करोड़ से ज्यादा के, जिनका उद्घाटन राव इंद्रजीत जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं उनके द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ कुछ का शिलान्यास किया गया है और हमारी अधिकारियों की और जो हमारे पार्षद हैं सबकी मीटिंग भी ली गई है और जो कुछ हमारे काम रुके हुए थे उनको सर ने मीटिंग के दौरान हमें समझाया है किस तरह से उसको फॉलोअप किया जाए और किस तरह से कामों को आगे करके मानेसर नगर निगम
की जो कंडीशन है उसको किस तरह से मैं शुरू से यही कहती आई हूँ कि अगर हमें काम करने हैं तो एकता दिखानी पड़ेगी और एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। आज मेयर ऑफिस से हम पिछले 2 दिन से रेगुलर उनको नोटिस भी भेजा गया था कि इस तरह से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए, तो आप सभी पहुंचिए और जो हमारी यहाँ की समस्याएं हैं उनको उनके आगे रखा जाएगा। फोन पर भी उनको बताया गया था, बट शायद कुछ यहाँ मौजूद नहीं है और कुछ तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाए। बाकी हमारी तरफ से सबको बुलाया गया था, जितने 20 के 20 पार्षद हैं सब। मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि गुटबाजी को छोड़कर अगर हम ये सोच के चले कि हम सभी जनता द्वारा चुने गए हैं, अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, मैं 30 गांव से हूँ, मेयर के रूप में चुनी गई हूँ। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने क्षेत्र को जो एक इंदौर का सपना लेकर आए थे पूरा करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से गुटबंदी चलती रही तो कई कार्य जो हैं वो रुक जाएंगे और आने वाले टाइम में गुरुग्राम से बुरा हाल हो जाएगा। मैं शुरू से कहते आई हूँ कि अगर हमें क्षेत्र में विकास करना है तो हम सत्ताधारी पार्टी के साथ जाएंगे तो हमारे कार्य जो हैं वो दुगनी गति से होंगे। तो मेरा पहले भी यही था और अब भी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अवश्य भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहूंगी। देखो, आज बहुत ही हर्ष और खुशी का दिन है। हमारे इलाके के सबसे बड़ा नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने आज मेयर साहब के साथ मिलकर लगभग 30 करोड़ से ऊपर की परियोजना लगभग 11 गांव में आज विकास कार्य का उद्घाटन किया है। और जो मानेसर नगर निगम का मेयर का नया कार्यालय जो आज बन के तैयार हुआ था, आज उनको पद ग्रहण के किस्म से मेयर साहब को वहां बैठाया है नए कार्यालय में। तो निश्चित रूप से अब सरकार का साथ मेयर के साथ हो गया है, हमें निश्चित रूप से उम्मीद है अब आने वाले समय में और भी तेजी से विकास होगा राव इंद्रजीत जी थे और सरकार का आशीर्वाद से। बिल्कुल निश्चित रूप से देखो, जब सरकार और जनप्रतिनिधि मिलकर काम करते हैं तो जरूर जितने भी समस्याएं उनका समाधान आसानी से होता है। और अब वो समय आ गया है कि जो पिछले कुछ समय से डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो रहा था, अब सारे जो भी निगम के काम थे लगभग सब प्रोसेस में आ गए और अब सब विकास की तरफ सब ध्यान देंगे। हमें उम्मीद है कि सारे निगम के पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर सब मिलकर इस मानेसर निगम को चमकाने का